ऐसा मन करता है हम पूजा पाठ सब छोड़ दें, हम कुछ भी ना करें, हम भक्ति ना करें, हम बिल्कुल भी ऐसा एक कोने में जाके बैठ जाएं। परंतु देखिए, आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, एक प्रश्न आया था मेरे पास। मैंने एक वीडियो बनाया था, बाबा श्याम हमारी परीक्षा कैसे लेते हैं, क्यों लेते हैं और परीक्षा को कैसे पास करनी है। और ये जो बातें बताई थी, जब ये बातें मैंने खुद से सुनी थी, तो सुनने के बाद मुझे खुद पे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसी बातें मेरे मुँह से कैसे निकली। आप विश्वास नहीं करेंगे कि जब मैं बातें बोलता हूँ तो बाबा श्याम का ध्यान करता हूँ, बाबा श्याम का ध्यान करके आपके समक्ष बैठता हूँ और बैठने के बाद ये सारी बातें भगवान ही मेरे से बुलवाते हैं। भगवान मुझे ऐसी प्रेरणा देते हैं जो मेरे अंदर से ही बातें अपने आप आती हैं और मैं आपके समक्ष बोल जाता हूँ। देखिए, अगर आपके ऊपर मुसीबत होगी या अगर आपके घर में कोई तंत्र मंत्र या बाधा कोई कर देता है, तो आप क्या करते हैं? आप किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, किसी पुजारी के पास जाते हैं और पुजारी से समाधान लेते हैं, किसी भी मंदिर में जाते हैं, उन्हें पैसा देते हैं, तभी तो समाधान लेते हैं। तो यहाँ पर जो भजन मंत्र शक्ति द्वारा जो आपको ये बातें बताई जा रही हैं, तो ये तो निःशुल्क है, यहाँ तो आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है। चूँकि आप YouTube के माध्यम से देख रहे हैं, तो आपका फ़र्ज बनता है कि आप पूरा वीडियो को देखें, आधी अधूरी बातों को न सुने, वीडियो को स्किप करके ना देखें, मतलब की बातें ना करें कि मतलब का काम हो गया तो वीडियो को स्किप कर दें या वीडियो को हटा दें। अगर आप ऐसा करते हो तो ये आपको पता होगा, मुझे तो पता नहीं चलता। खैर, आप जानते होंगे कि आप वीडियो को किस तरह से देखते हैं। चूँकि आपके लिए ही मैं वीडियो बनाता हूँ, तो पूर्ण जानकारी ज़रूरी है, क्योंकि मेरी जो बातें होती हैं बीच-बीच में मैं ऐसी बातें करता हूँ जो आपकी छूट जाती हैं, तो सारी बातों को सुनना ज़रूरी है। तो श्याम भक्तों, मैंने जो वीडियो बनाया था, उस वीडियो के माध्यम से काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए थे, तो उन्हीं में से एक कमेंट आया था एक परिवार का कि मैं बाबा श्याम की पूजा करता था, कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और हमारा बच्चा हुआ था, काफ़ी समय बाद बच्चा हुआ था, जो कि बाबा श्याम की कृपा से ही हुआ था। हम बाबा श्याम की भक्ति करते थे, भजन करते थे, परंतु उसके बाद हमें जो बच्चा हुआ, वो बच्चा 15 दिन के बाद उस बच्चे की डेथ हो गई और हमें काफ़ी दुख हुआ और हम ऐसा लगा कि हमारे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। जब भगवान को हमें खुशी देनी ही नहीं थी, तो हमें वो बच्चा क्यों दिया, हमें इतना दुख क्यों दिया? हम तो भगवान को इतना अत्यधिक मानते थे और भगवान की पूजा पाठ करते थे, भगवान से मन्नत की थी, अर्जी की थी। करने के बाद हमें वो बच्चा प्राप्त हुआ और प्राप्त होने के बाद 15 दिन के बाद अगर वो बच्चा डेथ हो जाता है, तो उसके बाद कैसी तकलीफ़ होती है, ये माँ-बाप के अलावा कोई नहीं जान सकता। क्या उनके दिल पे बीतती होगी, कैसा उनको फ़ील होता होगा जब इतनी मन्नतों के बाद जब एक बच्चा होता है और किसी कारण से बच्चे की डेथ हो जाती है, तो थोड़ा-सा विश्वास डगमगाने लगता है। फिर जहाँ बात आती है परीक्षा की, तो भी आदमी का मन विचलित होने लगता है कि करे तो करे क्या? भगवान ही तो है, भगवान के ऊपर तो कोई है नहीं। अगर आप भगवान से ही विश्वास हटा दोगे, तो फिर विश्वास करोगे तो करोगे किस पे? इंसान तो विश्वास लायक है नहीं कि किसी इंसान के ऊपर आप विश्वास करें, परंतु जो भगवान है, अगर भगवान से भी विश्वास हटा देंगे, तो फिर तो कोई दूसरा चारा है ही नहीं। परंतु जिसके साथ ये घटना होती है, उसके लिए ये सब बोलना सही नहीं लगता है हमें, क्योंकि भाई वो दुख से गुजर रहा है, उसकी तकलीफ़ तो वही समझ सकता है, कोई दूसरा इंसान नहीं समझ सकता। हम तो सिर्फ दुख व्यक्त कर सकते हैं। परंतु ऐसा क्यों होता है, आज मैं इसके बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका बच्चा या उनका बेटा सुसाइड कर लेते हैं, 15 साल 16 साल की उम्र में सुसाइड कर लेते हैं। उसके बाद माँ-बाप को काफ़ी भुगतना होता है, काफ़ी रोना पड़ता है, काफ़ी उन लोगों ने सपने देखे थे, परंतु पता चलता है उनके बच्चे ने सुसाइड कर लिया। ऐसा क्यों होता है आखिर? जबकि वो तो भगवान की पूजा पाठ सब कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं भगवान की, या किसी न किसी कारण से एक्सीडेंट हो गए या कहीं कुछ हो गया, अपनों को खोना पड़ता है। ये सब क्यों होता है? तो पूरा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको पूरी बात का पता चल सके। तो ये
एक कथा के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे में। पर किसी नगर के एक राजा थे और उस राजा के पास नारद जी आए और नारद जी आकर उनसे पूछे कि राजन, आप बहुत दुखी नजर आते हैं, आप इतने बड़े राज्य के राजा हैं परंतु आप इतने दुखी क्यों हैं। तो राजा ने नारद जी को प्रणाम करते हुए कहा, हे मुनिवर, मैं इसलिए परेशान हूँ, मेरे पास तो इतनी सारी रानियाँ हैं और मैं किसी भी रानियों से मुझे एक संतान की प्राप्ति आज तक नहीं हुई, जिसके कारण से मैं दुखी हूँ। कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करिए कि मेरी कोई संतान नहीं है, मेरा राज्य का कोई राजकुमार नहीं होगा तो वो मेरे बाद राज्य का क्या होगा, वो कैसे चलेगा आगे। इसी चिंता से मैं काफ़ी ग्रसित हूँ, तो मेरी समस्या का समाधान करिए। तो नारद जी ने उन्हें सलाह दी कि तुम्हारे भाग्य में संतान प्राप्ति की कोई रेखा नहीं है, तुम्हें कोई संतान नहीं होगी, ऐसा उन्होंने राजन को बोला। जब उन्होंने ये सुना तो उन्हें काफ़ी दुख पहुंचा, परंतु उन्होंने नारद जी से काफ़ी हाथ जोड़ के विनती की, उनके पाँव को पकड़ा, उनसे कहा कि आप कैसे भी करके मुझे इस राज्य का एक बारिश दिलवा दीजिए जिससे मेरी राज्य आगे चल सके, मुझे कोई ऐसा ना बोल सके कि मैं संतानहीन हूँ, मेरा राज्य आगे चल सके। आप तो भगवान हैं, आप तो कुछ कर ही सकते हैं। ज़्यादा जिद करने पर नारद जी ने उन्हें एक सुझाव दिया। उन्होंने उनसे कहा कि देखो राजन, जो विधि का विधान है उसको तो मैं बदल नहीं सकता, परंतु जब तुम इतना आग्रह कर रहे हो तो तुम्हें मैं एक रास्ता बता सकता हूँ। तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी और अगर प्राप्ति होगी तो वो जो सुख होगा वो क्षणिक होगा, ऐसा उन्होंने कहा। अगर तुम ये क्षणिक सुख लेना चाहते हो तो तुम कह सकते हो, मैं उसके लिए प्रबंध कर सकता हूँ, परंतु अगर नहीं है तो फिर तुम्हारे भाग्य में संतान की प्राप्ति नहीं है। जब राजा ने ये सुना कि नारद जी मान गए हैं और उन्होंने उनके शब्दों को नहीं सुना कि वो क्षणिक शब्द जब उन्होंने बोला तो उन्होंने इतना गौर नहीं किया उनकी बातों पे, क्योंकि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। क्योंकि जब नारद जी मान जाते हैं उनकी बातों को और जब वो बोलते हैं तो वो क्षणिक शब्द को उन्होंने ज़्यादा गौर नहीं किया। उन्होंने बोला, हाँ हाँ आप दे दीजिए, मुझे तो संतान से मतलब है, मुझे संतान चाहिए ताकि मुझे कोई यह ना बोले कि ये संतानहीन है, इसके पास कोई संतान नहीं है। नारद जी ने तथास्तु कहकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद उनकी जो छोटी रानी थी उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्र की प्राप्ति सुनकर राजा पूरे नगर में हर्षोल्लास के साथ जश्न मनाते हैं। वो काफ़ी ढोल नगाड़े बजते हैं, मिठाइयाँ बंटती हैं, भंडारे करवाते हैं, बहुत कुछ, इतना खुश होते हैं। और इतना खुशी देखकर जो बाकी रानियां थी वो लोग भी काफ़ी खुश होते हैं। परंतु जब राजा इतने खुश होकर अपनी छोटी रानी के पास जाते हैं, उन्हें काफ़ी बधाई देते हैं, इस तरह से खुशी खुशी राज्य में सब खुशहाल हो जाते हैं, राजा भी खुश हो जाता है। और काफ़ी समय बीतने के बाद जब बाकी रानियां ये देखती हैं कि राजा तो अब सिर्फ छोटी रानी के पास ही जाते हैं, हमारे पास नहीं आते, हमें समय नहीं देते, तो उन रानियों को बुरा लगता है। तो वो रानियां क्या करती हैं, एक विचार करती हैं, विचार विमर्श करके कि ये सिर्फ उस बच्चे की वजह से हो रहा है, वो बच्चा आ गया है जिसके कारण से जो राजन है सिर्फ छोटी रानी के पास ही जाते हैं, तो बच्चे को ही जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए। तो उन लोगों ने क्या किया, एक ऐसा विष तैयार किया और विष को ले जाकर बच्चे की जो दूध है उस दूध में मिला दिया। बच्चे ने जब उस दूध को पिया तो दूध पीने के बाद बच्चे की मृत्यु हो गई। और जैसे ही बच्चे की मृत्यु हुई तो पूरे राज्य में ये खबर फैल गई कि बच्चे की मृत्यु हो गई है। तो राजा को जब पता चला, राजा दहाड़े मारकर रोने लगा। और जब वो आया, जब उसने देखा ये सारी चीज़ें, तो उसने ये देखा कि ये सब कैसे हो गया, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था, किसी को कुछ पता ही नहीं कि ये सब कैसे हुआ। राजा काफ़ी अत्यधिक दुखी था, जितनी भी खुशी थी सब शोक में बदल चुकी थी, जितने भी हर्षोल्लास थे सब दुखी हो चुके थे, सब तरह से दुखी थे, हर कोई दुखी था। राजन सिर्फ ये जानना चाहता था आखिर ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मैं इतना खुश था, मैं क्या क्या सपने देखे थे, परंतु मेरा सब बर्बाद हो गया। इस तरह से राजा काफ़ी अत्यधिक दुखी हुआ। इतना अत्यधिक दुखी तो वो पहले भी नहीं हुआ था, परंतु जब बच्चे की डेथ हो गई तो काफ़ी दुखी रहने लगा। काफ़ी मन से वो सोच में पड़ गया कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ।
उसके बाद क्या होता है, नारद जी प्रकट होते हैं। नारद जी, मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए, मेरा बच्चा मर गया है, कैसे भी करके आप जीवित कर दीजिए, आप भगवान हैं। फिर से उसने नारद जी के पैर पकड़ लिए। तब नारद जी उसे समझाते हैं कि देखो राजन, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम्हारे भाग्य में संतान की प्राप्ति नहीं है। अगर संतान की प्राप्ति हो भी जाती है तो वो क्षणिक सुख की होगी। परंतु राजन ने ये कहा कि ये कैसा आपने बोला था, ये तो ऐसा नहीं होता, आप मेरे पुत्र को कैसे भी करके लाइए, पुत्र मुझे चाहिए चाहिए, कैसे करके वो काफ़ी आग्रह करने लगा नारद जी से। तब नारद जी कहते हैं, तुम इतना जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हारे पुत्र से तुम्हारी बात करवा देता हूँ। हालांकि उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो मैं सिर्फ उससे बात करवा सकता हूँ कि वो आना चाहता है या नहीं आना चाहता तुम्हारे पास। तुम सिर्फ उससे बात कर सकते हो। अगर वो आना चाहता है तो ठीक है, और उसके बाद तुम देख लो क्या करना है। उसके बाद नारद जी तथास्तु कहते हैं। तो उसके जो पुत्र की आत्मा होती है वो वापस इस शरीर में आने से पहले नारद जी के सामने प्रकट होती है। और तब नारद जी उसके पुत्र से पूछते हैं, राजन के पुत्र से, क्या तुम अपने पिता की कही के अनुसार क्या तुम अपने शरीर में वापस से जाना चाहोगे? तब उसकी जो आत्मा होती है पुत्र की, वो सीधा कहती है, इस पापी आदमी के घर कौन जाना चाहता है, इस पापी के साथ कौन रहना चाहता है। ऐसा उसकी पुत्र की आत्मा उस राजन के समक्ष बोल रही। बोलते ये तो पापी आदमी है, ये पापी पुरुष है, इसने क्या किया था, इसने पूर्ण जन्म में मेरी हत्या की थी, मैं इसका दोस्त था, ये मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त था। इसने क्या किया था, मेरी प्रॉपर्टी लेने के लिए, यानी कि मेरी ज़मीन जायदाद को हड़पने के लिए इसने मुझे कुएं में धकेल दिया था, और जिसके कारण से मेरी मौत हो गई थी, जिसके कारण से मेरे माँ बाप काफ़ी परेशान हुए थे, दुखी हुए थे। इसने मेरे माँ बाप को काफ़ी दुख दिया था, जिसके कारण से मैं इसका बेटा बन के पैदा हुआ, और यही दुख अब ये झेलेगा। जब ऐसा बोला तो जब राजन था वो हड़बड़ा गया। उसके बाद नारद जी ने राजन से कहा, क्यों राजन, अब बेटे को बुलाना चाहोगे शरीर में? तब राजन ने कहा, नहीं नहीं, मुझे नहीं बुलाना, इसको बोलिए यहाँ से चला जाए। उसके बाद वापस से उसकी आत्मा चली जाती है, शरीर में प्रवेश नहीं करती है। तो सोचिए, जो राजन था, राजन इसलिए दुखी हुआ क्योंकि उसने पूर्ण जन्म में ऐसे काम किए थे जिसके कारण से उसको संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी, और जो प्राप्ति हुई तो किस कारण से हुई, और उसको कितना अत्यधिक दुख हुआ जो उसके साथ इस तरह का हादसा हुआ। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर आपके साथ अगर इस तरह की अनहोनी हुई है, अगर आपको लगता है कि आपके पास संतान हुई है और संतान होने के कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु हो गई किसी कारण से, और आप बाबा श्याम के दरबार से जुड़े हैं, बाबा श्याम की भक्ति करते हैं, बाबा श्याम की आराधना करते हैं, और इस तरह का काम हो चुका है आपके साथ, उस दुख की घड़ी में भगवान को प्रणाम करिए। देखिए, आपसे इतना कहना चाहूँगा कि भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। भगवान ने गीता में साफ साफ कहा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा, और जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। मृत्यु जो होती है वो तो सिर्फ भगवान के हाथ में है, और जिसके नसीब में भगवान ने मृत्यु लिख दी है उसे कोई बदल नहीं सकता, उसे कोई टाल नहीं सकता। अगर आप बाबा श्याम की शरण में है, उनकी भक्ति करते हुए अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो सीधा बाबा श्याम के चरण में जाते हैं, बाबा श्याम की शरण में जाते हैं, उनके चरणों के दास कहलाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, बाबा श्याम के भक्त को बाबा श्याम अपनी शरण में रखते हैं। जिस प्रकार से आलू सिंह जी की समाधि है, उन्होंने जब समाधि ली है तो समाधि लेने के बाद वो सीधा बाबा श्याम की शरण में चले गए, और बाबा श्याम की शरण में रहकर वहीं बाबा श्याम की भक्ति करते हैं। परंतु आप बाबा श्याम के दरबार से जुड़े हैं, और आपके साथ अगर भगवान न करे ऐसी कोई हादसा या आपके साथ इस तरह की घटना घट जाती है, तो कभी भी भगवान को दोषी ना दे कि भगवान के कारण हुआ, बाबा श्याम के कारण हुआ, या बाबा श्याम ने करवाया। देखिए, जिसके साथ ये घटना होती है मैं समझ सकता हूँ, वो काफ़ी दुखद घटना होती है। ऐसा मन करता है हम पूजा पाठ सब छोड़ दें, हम कुछ भी ना करें, हम भक्ति ना करें, हम बिल्कुल भी ऐसा एक कोने में जाके बैठ जाएं। परंतु देखिए, किसी के रहने से नहीं रहने से जीवन चक्र रुकता नहीं है। आंधी के बाद तूफान जब शांत होता है तो बाकी जितने भी उसके पीछे जितनी बर्बादी होती है उसको प्रगति क्या करती है, जो लोग होते हैं वापस से सही करने में लग जाते हैं। इतनी बड़ी जो रेल हादसा हुई बालासोर में, इतने सारे लोग मारे गए उसमें,
सोचिए कितने सारे लोग मारे गए, कितने लोग के घर के चिराग बुझ गए, कितने लोगों के साथ क्या क्या घटनाएं हुई, कितने लोग बुरी मौत मारे गए। तो इस तरह के जो हादसे होते हैं किसी को बताकर नहीं होते, कब किसके भाग में कितनी ज़िंदगी लिखी है ये कहा नहीं जा सकता। भगवान ने जितनी ज़िंदगी लिखी है उतनी ज़िंदगी हमें जी लेना चाहिए, भगवान की भक्ति करते हुए जी लेना चाहिए। कल किसी ने नहीं देखा कल क्या होने वाला है, कोई नहीं जानता, इसीलिए भगवान की सिर्फ भक्ति करिए। और अब आप समझ गए होंगे कि अगर आपके साथ इस तरह की घटना होती है तो क्यों होती है। ये सब हमारे पूर्ण जन्म के जो हमने काम किए हैं, कर्म किए हैं, उसके अनुसार ही हमें ये फल मिलते हैं, जिसके कारण से इस तरह की घटनाएं होती हैं। परंतु बाबा श्याम की जो भक्ति करता है, बाबा श्याम उसको सहने की ताकत देते हैं, उसके अंदर इतनी एनर्जी भर देते हैं। और जो इस परिस्थिति में भी भगवान की भक्ति करता है, पूजा करता है, तो भगवान उसके ऊपर सदा अपना हाथ बना कर रखते हैं। इन बातों को विशेषकर ध्यान रखिएगा। भगवान की पूजा करें, भगवान की भक्ति करें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर मंगल करता हूँ। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।